हाईकोर्ट के आदेश के बाद साहिबगंज में 650 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसका लोग अब विरोध कर रहे हैं। राजमहल प्रखंड के नारायणपुर गांव के ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया तो प्रशासन के लोग वहां से खाली हाथ लौट गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने आगामी 17 मार्च तक परिवारों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया। दरअसल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश के इलाके से सैकड़ों परिवार भागकर यहां पहुंचे थे, जिनको सरकार की ओर से उस इलाके में प्रवास करवाया गया। ग्रामीणों की माने तो वर्ष 1971 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उन लोगों को भारत देश की नागरिकता मिली थी। साथ ही वर्ष 1987 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में पूर्वी नारायणपुर का लगभग 2500 बीघा जमीन अधिकृत कर उन लोगों को सरकार की ओर से इसका कागजात दिया गया था, लेकिन जमीन पर दो पक्षों में विवाद चल रहा है और मामला हाईकोर्ट में। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यहाँ पर अड्डा बन चुका है। दूसरे समुदाय से जो लोग का लगाव है वो लोग हम लोग के यहाँ पर इस जमीन जो है एक्वायर्ड वाला जो जमीन है उस पर वो लोग कब्जा करना चाहता है, इसलिए बीच बीच में हम लोग के साथ अत्याचार होता है। और हम लोग को शरणार्थी के रूप में बिहार सरकार के आदेश पर यहाँ का एसडीओ जमीन को एक्वायर्ड करके हम लोग को बैठाया गया। हर फैमिली को सिटीजनशिप कार्ड देख के बैठाया गया है, जो हम लोग इंडियन है। और इस तरह का जो बिहेव हो रहा है ये बहुत ही गलत है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि प्रशासन हो और उच्चतम न्यायालय हो, इस पर ध्यान देके इसको सही सलामत जो उचित है उस पर कार्रवाई करें। हमें लगता है कि हमारे प्रति जो है ये भूमाफिया जो है ये मैक्सिमम जो है बांग्लादेशी घुसपैठ है, और ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो है चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस जमीन को हम लोग कब्जाएंगे, और यहाँ जो है इस जमीन को कब्जा करके वो बांग्लादेशी घुसपैठी को देंगे। क्योंकि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं जमीन का, इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है इस जमीन से। तो मुझे और ये लोग जो है हर समय अत्याचार भी करते हैं हमारे ऊपर। हमारे यहाँ का जमीन का फसल लूट के ले जाता है रात को, हमारे यहाँ जमीन को जो है जमीन का फसल को जला देते हैं। ये लोग हर समय प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये लोग को तंग करके हम लोग यहाँ से उन लोग को बेदखल करेंगे। माननीय उपायुक्त न्यायालय के आरएमपी बात संख्या 6/2012-13 में जो आदेश पारित हुई थी उसमें था कि जो पूर्वी नारायणपुर के लिए जो जमीन है उसका नापी करके और कागजात देख करके उसको चिन्हित करने का निर्देश हुआ था। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट केस नंबर 216/2020 वहाँ अभी चल रही है। उसमें जो आदेश मिला हुआ है कि इसका अनुपालन जो आरएमपी बात संख्या का है उपयोग करना है, अतिशीघ्र करना है। इस सिलसिले में हम लोग नापी करने के लिए आए यहाँ पर। थोड़ी देर नापी कर पाए और करीब 10 प्लॉट का नापी हो सका, और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पर आपका फसल लगी हुई है और इस समय नापी करना उचित नहीं है। इन्होंने इस संदर्भ में आदेश दिया है, जिसे कि माननीय न्यायालय में भी हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, और आगे भी यहाँ जो नापी का कार्य है जब तक आदेश नहीं मिल जाता माननीय न्यायालय से हम लोग काम करते रहेंगे, और यथाशीघ्र हम लोग इसका नापी करके जो आदेश है अनुपालन इसका प्रतिवेदन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर जुड़े हैं साहिबगंज से। सुधाकर, क्या कुछ स्थिति है वहां की, क्योंकि जो जमीन विवाद से लगभग 650 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और ये पूरा मामला है करीब 5-6 दशक का पूरा मामला है, जबकि बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के जमाने में इन लोगों को भारत की नागरिकता भी मिली थी, और उसके बाद बिहार के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जो कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने भी उनके लिए जमीन भी प्रोवाइड करवाया था। उसके बाद भी अब ऐसी स्थिति है। क्या कुछ वहां से स्थिति निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल दीपक, सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि ये जितने भी वहां पे लोग जो राजमहल प्रखंड के पूर्वी नारायणपुर में रह रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, ये इलाका ये जो है दियारा क्षेत्र का इलाका है, गंगा के सटा हुआ इलाका है। और वहां पे जितने 650 जो घर वाले हैं, जो 650 परिवार है, वहां करीब 60 साल से वहां पे रह रहे हैं। और पूर्वी पाकिस्तान
जो पूर्वी का पाकिस्तान के समय ही ये लोग वहाँ जो बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो उस समय ये 650 परिवार वहाँ के बसे थे और बिहार सरकार ने वहाँ इन लोगों को रहने की अनुमति दी थी। इनका वोटर आईडी कार्ड बना था, जो भी दस्तावेज है वो बन गया था। लेकिन अभी एक दूसरे पक्ष के द्वारा वहां पर एक मामला दर्ज कराया गया है था कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद उसको हाई कोर्ट ले जाया गया और हाई कोर्ट से एक आदेश पारित हुआ है कि उन लोगों को जमीन को खाली कर देने के लिए। उसके बाद राजमहल एसडीओ वहां पर पहुंचे और जमीन की नापी जब शुरू करने लगे तो वहां भारी हंगामा का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद नापी नहीं हो पाई, उसके बाद वो लौट गए। उसके बाद जो वहां के जो निवासी है, जो 650 परिवार वहां जो बस रहे हैं, उसको उन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि जब हमारे पास हम उतने दिन से रह रहे हैं तो फिर आखिर ऐसा हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जबकि हमारे नागरिकता मिल गई है। जी दीपक। सुधाकर, ये बताइए कि जब भारत सरकार ने उनको भारत की नागरिकता भी दी और उस समय के जो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने भी उनको जमीन भी मुहैया करवाया, तो उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? देखिए सबसे बड़ी बात ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कुछ वहां पर जो बांग्लादेशी जो वहां पर घुसपैठ हो रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है हमेशा राजमहल के जो विधायक अनंत ओझा है सदन में इस मुद्दा को बार बार उठाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ साहेबगंज जिले में खासा तौर पर हो रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार से गुहार लगाई। कई बार उन्होंने सदन में भी इसके लेकर चर्चा भी की, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। क्योंकि अब यहाँ अनंत ओझा से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये मुद्दा बहुत ही दर्दनाक मुद्दा है और यहाँ जितने भी लोग बस रहे उसके यहाँ पर जमीन का हक मिले और सरकार से और खासकर न्यायालय से वो गुहार लगाएंगे कि यह जो मामला इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि 650 जो परिवार है वो बेघर होने से बचे। जी दीपक। तो देखिए पूरे मामले की जानकारी हमारे सहयोगी साहिबगंज से सुधाकर दे रहे थे कि कैसे 650 परिवार प्रभावित हो रहे हैं वहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद। पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया सुधाकर जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।